देश में अमेरिका से वापस आए प्रवासियों को लेकर कई बातें की जा रही हैं। उन तमाम भारतीयों को जिस तरह यानी जंजीरों और हथकड़ियों में बांध कर लाया गया है वो तो सभी को पता है। हालांकि इसको लेकर पिछले लंबे समय से दावा किया जा रहा था कि सिर्फ पुरुषों को हथकड़ियों में बांध कर लाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल अब खुलासा हुआ है कि महिलाओं को भी बेड़ियों में कैद करके अमेरिका से भारत लाया गया है। खुद अमेरिका से वापस आई एक महिला ने मीडिया से इस बारे में बात करते हुए खुलासा किया है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है। मैं आपको बता दें कि अमेरिका से अभी तक 3 बैच भारत आ चुके हैं और महिलाओं को हथकड़ी लगाने की यह बात पहले बैच में वापस लौटी महिला ने की है। इस दौरान महिला ने कहा था कि हमें भी जंजीरों और बेड़ियों में भेजा गया था, जिस तरह से बाकी पुरुषों और लोगों को वहां से भेजा गया है। इसके साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि बाकी के 2 बैचेस यानी दूसरे और तीसरे बैच में महिलाओं और बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहरहाल दूसरे बैच में वापस लौटे पुरुषों ने दावा किया था उनके हाथ और पैर बांधे गए थे और तीसरे बैच में क्या हुआ उसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि तीसरा बैच कल ही यानी 16 फरवरी को रात में 10 बजे आया है और किसी भी व्यक्ति को इस दौरान मीडिया से बात नहीं करने दी गई है। वहीं इसके अलावा एक बार फिर हथकड़ियों और बेड़ियों में भारतीयों को वापस लाने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। वहीं इसी बीच एक खुलासा यह भी हुआ है कि अमेरिका से आए पहले और दूसरे बैच में कई लोग जो सिख समुदाय के थे उनके पास पगड़ी नहीं थी और पंजाब प्रशासन को एयरपोर्ट पर अंतिम समय में इसकी व्यवस्था करनी पड़ी। इसी कड़ी में डंकी रूट से अमेरिका गए जसपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने मीडिया को बताया है, जब हम एयरपोर्ट पर उतरे तो हमने पगड़ी नहीं पहनी थी। उन्होंने उड़ान से पहले हमारी पगड़ियां उतरवा ली थी, इसलिए एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हमने सिर ढकने के लिए कोई कपड़ा मांगा, लेकिन उनके पास सिर्फ वो कपड़ा था जिसे सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और वो काफ़ी लंबा नहीं था, इसलिए उसे सिर को बांधने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने अपना सिर ढकने के लिए एक टोपी उधार ली थी। वहीं अब इसी मामले पर जमकर विवाद हो गया है और राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरते हुए अपना बयान दिया है। उसमें उस विमान में सिखों की पगड़ी, जो उनका धर्म का एक सर्वोच्च सम्मान होता है पगड़ी, वो पगड़ी उतार दी, हाथ पांव में बेड़िया डालकर उनको उतराया। अमेरिका का लश्कर का विमान, आर्मी का विमान, इस प्रकार से आर्मी का विमान अमेरिका का अफगानिस्तान में उतरता था अब तक, अफगानिस्तान में, अब भारत में उतर रहे हैं। हमारे जमीन पर हमारे लोगों को अमेरिका जंजीरें डालकर, सिखों की पगड़ी उतारकर नीचे उतार रहे हैं और रशिया और यूक्रेन के वॉर रुकाने वाले हमारे पापा चुप बैठे हैं। अमेरिका में जाकर बड़े पापा को मिलकर आए, फिर भी बड़े पापा ने कुछ नहीं किया। जाने के बाद तुरंत दूसरा विमान भेजा, जंजीरें और बेड़िया डालकर भारतीयों को यहाँ भेज दिया पंजाब की भूमि पर। गुजरात में क्यों नहीं उतरता विमान? अहमदाबाद में एयरपोर्ट नहीं है? मुंबई में क्यों नहीं उतार रहे हो? दिल्ली में क्यों नहीं उतार रहे हो? चंडीगढ़ में क्यों नहीं उतार रहे हो? पंजाब में ही क्यों उतार रहे हो आप? क्यों? क्या कारण है? आपको शर्म नहीं आती ये अंधभक्तों को कि हमारे देश के नागरिक है, हमारा खून है, उनको इस प्रकार से अपमानित करके अमृतसर में बेड़िया डालकर हमारे जमीन पर उतार रहे। वहीं संजय राउत के अलावा मनीष तिवारी ने भी इस मामले पर मोदी सरकार को खूब घेरा है। इसके साथ ही बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक बात है कि, और ये देश के स्वाभिमान से जुड़ी हुई बात है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब मेक्सिको और कोलंबिया अपने जहाज भेज सकते हैं अपने लोगों को वापस लाने के लिए, तो भारत सरकार को इतना संकोच क्यों हो रहा है? ये कोई अपराधी या आतंकवादी थोड़ी है। ये लोग एक आर्थिक विकल्प के चक्कर में बाहर गए थे। ये बात सही है कि गलत तरीके से गए थे, पर जो खबरें आ रही हैं उससे तो एक बात साफ तय हो रही है कि जो अमेरिका में कानून की पालना है वो कानून की पालना भी नहीं हो रही है। जो ड्यू प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद जिस तरह का दर्दनाक सलूक इनके साथ किया जा रहा है कि हथकड़ियां लगा के बेड़ियों में जकड़कर
और 40-40 घंटे लोगों को शौचालय भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके मानवीय अधिकारों का जो हनन हो रहा है, और उसके ऊपर से सरकार की तरफ से ये बयान आता है, विदेश मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में कहते हैं कि ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है अमेरिका का। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो ट्रंप सरकार के प्रवक्ता हैं, ना कि भारत के विदेश मंत्री। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र पर जमकर सवाल उठाए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि बेड़ियों में बांध के और हाथों में हथकड़ी बांध के हमारे देश के लोगों को क्यों लाया गया। 33 गुजराती थे उसमें, हरियाणा के 33 लोग थे। कोई एक शब्द नहीं बोला देश के प्रधानमंत्री ने। और आप बार बार अमृतसर उतार रहे हैं जहाज को। पहली बात तो आपने अपना जहाज क्यों नहीं भेजा। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेज रहा है अमेरिका में अपने नागरिकों को लाने के लिए, और आपने बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी है। आप अपना जहाज तक नहीं भेज पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।